नमस्कार साथियों, सीबीविकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली आईटीआई का मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगा, आपको बिल्कुल सही सटीक जानकारी देने वाले हैं। 100% की गारंटी नहीं बल्कि 1000% की गारंटी है। दोस्तों, बिल्कुल सही जानकारी आप तक पहुंचा देंगे कि आपकी मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी, आपका नाम गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे आएगा और आपको अच्छा ट्रेड कैसे मिलेगा। विस्तार से एकदम सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि दिल्ली आईटीआई का मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये जानना है कि मेरिट बनता कैसे है। यानी आपका जो मेरिट तैयार होगा वो आपके हाई स्कूल के आधार पे तैयार होगा। जो लोग 8वीं पास आवेदन किए हैं या आवेदन करना चाहते हैं, 8वीं के आधार पे मेरिट तैयार होगा। लेकिन अभी बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। आगे सबसे बड़ा सवाल होता है कि भैया अच्छा परसेंट होने के बावजूद भी गवर्नमेंट कॉलेज में नाम नहीं आता है, उसके पीछे क्या कारण है उसको जान लीजिए। अगर इसको नहीं जानेंगे तो आगे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए सोच समझ के आपको कदम उठाने हैं। इस टाइम पे आपको थोड़ा एक्टिव रहना है। देखिए, सबसे पहली बात होती क्या है, जो आपके हाई स्कूल में परसेंटेज होता है। अगर मान लेते आपका ग्रेड सिस्टम में मान लीजिए ए मिला है, बी मिला है, सी मिला है, जो ग्रेड सिस्टम आपका है इसमें भी आपका जो नंबर दिया रहता है उसका नंबर परसेंटेज निकाल लीजिए और देख लीजिए आपका कितना परसेंट बन रहा है। अब इसकी बात दोस्तों, मान लीजिए किसी का जो है बना हुआ है, मान लेते हैं 70%, किसी का 80% बना हुआ है, किसी का 60% बना हुआ है। ठीक है, ऐसे अलग अलग कैटेगरी में परसेंटेज हैं। तो बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज ऐसे लोग करते हैं कि सर मेरा जो है इतना परसेंट है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्या मुझे अच्छा ट्रेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कितने परसेंट पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है और कितने परसेंट पे अच्छा ट्रेड मिल जाता है। ये पूरी विस्तार से जानकारी आपको मिलने वाली है। दो चीज़ें हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपका जो परसेंटेज होगा 10th में या फिर 8th में, जो परसेंटेज होगा उसी परसेंटेज के आधार पे आपका आईटीआई में एडमिशन होगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे कुछ आपको रिजर्वेशन दिया गया है। यहाँ पे देखिए, सीट रिजर्वेशन डिटेल दिया गया है। अच्छा परसेंट होने के साथ साथ जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उनको बेनिफिट मिलता है। जैसे पहला पॉइंट देखिए, बहुत मज़ेदार धमाकेदार यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, स्टेट वाइज कोटा ऑफ सीट्स। यहाँ पे दोस्तों कहा गया है कैंडिडेट पासिंग क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम दिल्ली स्कूल्स। अगर आप दिल्ली स्कूल से मतलब पास किए हैं, हाई स्कूल पास किए हैं, या दिल्ली से जो है इंटर किए हैं, हाई स्कूल किए हैं, 8 पास किए हैं, तो आपको 90% यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सोच समझ के देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अदर स्टेट के भी दिल्ली से आईटीआई करना चाहते हैं, तो ध्यान रखेंगे अगर आप दिल्ली से पढ़े हैं, ठीक है, भले से आप जो है चाहे यूपी के रहने वाले हों, चाहे एमपी के रहने वाले हों, चाहे आप राजस्थान, पंजाब, गुजरात कहीं के रहने वाले हों, अगर आप दिल्ली स्कूल से पढ़े हैं तो आपको 90% आरक्षण मिलने वाला है। यानी आपका नाम तो गवर्नमेंट में आना ही आना है। इसके बाद कहा गया है कैंडिडेट पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम अदर स्टेट स्कूल्स। अगर आप दूसरे स्कूल से पास हुए हैं, जैसे मान लो जो आप दिल्ली से आईटीआई करना चाहते हैं और आप यूपी के रहने वाले हैं, आप पंजाब के रहने वाले हैं, तो भैया ध्यान रखेंगे आपको सिर्फ 9% ही आरक्षण मिलेगा। 9%। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई यूपी का रहने वाला है, कोई यूपी का बंदा रहने वाला है और कोई दिल्ली का रहने वाला है। ठीक है, दिल्ली में किसी का मान लीजिए 70% है, जो यूपी का रहने वाला मान लेते हैं इसका 80% है। इसे रिजर्वेशन कोटा के आधार पे दिल्ली वाले का नाम आ जाएगा, भले से यूपी वाले का परसेंटेज ज़्यादा है। पॉइंट भी नोटेड मिला और पॉइंट नोट किया जाए। यहाँ पे ये बात ध्यान रखेंगे, अगर अदर स्टेट के हैं तो आपको 9% आरक्षण मिलेगा, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आपको 90% आरक्षण दिया गया है। इसके बाद दिया गया है वर्स एट जम्मू कश्मीर माइग्रेट। अगर आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, मतलब कि आप जो है वहाँ से आकर दिल्ली में आकर बसे, तो आपको सिर्फ 1% आरक्षण यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद दोस्तों और भी कोटा यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है लोगों को। जैसे देखिए कैटेगरी वाइज अगर बात किया जाए तो कैटेगरी वाइज भी रिजर्वेशन मिलता है। बहुत ही सिंपल वर्ड में कहूँ, जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज है, इस कॉलेज में मान लेते हैं इलेक्ट्रीशियन का, फिटर का। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का मान लेते हैं कि 40 सीटें हैं। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का मान लेते हैं 40 सीटें हैं और फिटर का मान लेते हैं कि यहाँ पे 24 सीटें हैं। ठीक है, हालांकि 24 सीटें नहीं, यहाँ पे 40 सीटें नहीं हैं, इसको हम मान लेते हैं
इसको मान लेते हैं 20 सीटें और इसको मान लेते हैं 24 सीटें, ठीक है। अब होता क्या है, कैटेगरी वाइज जो है आपका सीट डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई SC/ST में आता है, जैसे यहाँ पे दे सकते हैं। अगर कोई शेड्यूल कास्ट में आता है तो उसको 15% आरक्षण में दिया गया है। क्यों, जो कोई भी ST में आता है, ठीक है, ST में आता है, यहाँ पे अगर बात करें ST में आता तो उसको 7.5% आरक्षण दिया गया है। वहीं अगर बात करें अदर बैकवर्ड क्लास नॉन जो है क्रीमी लेयर का जो है उसको 27% दिया गया है आरक्षण। EWS में आता है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आता है, 10% आरक्षण दिया गया है। तो भैया यहाँ पे आरक्षण के दम पर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सब कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। मतलब ये कि सारा खेल सिर्फ परसेंटेज का नहीं है, रिजर्वेशन का भी है, ध्यान रखेंगे। एक बार और पॉइंट भी नोटर मिलॉर्ड यहाँ पे नोट किया जाए कि यहाँ पे सब कैटेगरी वाइज जैसे मान लेते हैं जो फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो लड़कियां हैं उनके लिए 30% आरक्षण यहाँ पे मिलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 30% आरक्षण मिलता है को एजुकेशन में। जैसे मान लेते हैं एक कॉलेज है, इस कॉलेज में मान लीजिए कि 100 सीटें हैं, ठीक है, 100 सीटें हैं, इसमें से को एजुकेशन मतलब यहाँ पे गर्ल्स और जो है बॉय दोनों पढ़ते हैं, तो 100 में से इसमें 30% यानी जो है 30 जो सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए रिजर्व होगा, ठीक है, उनके लिए आरक्षण दिया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें दिव्यांग अगर कोई है, डिसेबिलिटी आता है तो उसके लिए 4% दिया गया है, ठीक है। और वहीं बात करें अगर डिफेंस पर्सन से संबंधित अगर कोई है, जैसे कि CRPF में है, ITBP में है, BSF में है, CISF में है, ये तो अगर है यहाँ पे तो उनको 5% आरक्षण मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें और जैसे कि मान लीजिए किसी को परमवीर चक्र मिला हुआ है, अशोक चक्र मिला हुआ, महावीर चक्र मिला हुआ है, मतलब ये जो मिला हुआ है अगर इनको, तो इनको भी आरक्षण मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो आपको NCC जो किया है, ठीक है, जो NCC किया है उसको भी 1% आरक्षण मिलेगा। और जो स्टॉप वर्ड में आते हैं उनको भी 1% आरक्षण दिया गया है। वर्ड्स ऑफ दिल्ली प्लस के लिए गवर्नमेंट के हैं तो इनको 2.5% मतलब कि 205% आरक्षण दिया गया है। और यहाँ बात करें यहाँ पे अगर माइनॉरिटी की, अल्पसंख्यक की, तो यहाँ पे 50% आरक्षण इनको दिया गया है। अब दोस्तों आगे यहाँ पे अगर बात करें वेटेज की, जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं उनको 5% आरक्षण दिया गया है, और ये डिफेंस पर्सनल कोटा से हैं उनको भी 5% आरक्षण दिया गया है। तो भैया सिंपल सी वर्ड में अगर मैं कहूँ आपको, तो यहाँ पे आपका जो हाई स्कूल में जो 8वीं में जो परसेंटेज है सिर्फ उसी के दम पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला है, अच्छा ट्रेड नहीं मिलने वाला है, बल्कि यहाँ पे रिजर्वेशन का भी खेल है। तो आपका जो मेरिट बनेगा वो परसेंटेज प्लस रिजर्वेशन बराबर गवर्नमेंट कॉलेज तब जाके मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो भैया ये है आपका दिल्ली ITI का मेरिट बनने का सिलसिला, ऐसे ही मेरिट बनकर तैयार होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।